हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज ही ये मेरा टॉपिक स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे से हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल में 55 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली क्या है, 2 का स्क्वायर सर कोमा है, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 चौका 20, 5 चौका 20 से 2 22, 220 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 39 का सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे सर? कुछ नहीं किए सर, इसमें 2 का स्क्वायर सब में कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बच जाएगा। तो कि 2 का स्क्वायर कितना है 4, और इसका मान कितना दिया हुआ कि 55 दिया हुआ है। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22 नहीं हो जाएगा 220, जो कि ऑप्शन नंबर 39 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं डियर? क्या इतना काम करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 कॉमन है और 4 से लपेट लेंगे तुरंत। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, आवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपये दिए। कितने रुपये दिए? ये सर 100 रुपये दिए। प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपये चंदे में दिए जितने की बैठक में सदस्यों को उपस्थित थे, यानी कि 100 सदस्य बैठक में उपस्थित थे। यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से के अतिरिक्त 49 रुपया और दिया, देखिए सर इसमें 49 रुपया और मिला दिया, ठीक है, 49 रुपया और देकर कुल धनराशि 625 रुपया हो गया, तो बराबर 625 रुपया हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो दोस्तों क्या बता रहे हैं आपको स्टार्टिंग से, और मेरा ये लास्ट तक यही सिद्धांत रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही क्वेश्चन पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो क्या सर एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 49 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 15 9 6 11 4 7, यहाँ 576, अब 576 एक्स स्क्वायर 576, तो एक्स बराबर कितना, अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा, अंडर रूट 576 कितना 24 का, 576 का वर्गमूल 24 का 576 होता है, तो 24 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 40 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ गया कि नहीं? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो ठीक है डियर, दो संख्याओं का अंतर 3 है तो 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो कई वर्गों का अंतर 39 है, तो बराबर 39 है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो आपको देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है डियर, कहीं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, इक्वल 39। ए माइनस बी का मान 3 दिया हुआ है, तो इसके बदले में 3 नहीं लिख देंगे? तो कहीं जी सर बिल्कुल लिखेंगे 3, तो इसके बदले में 3 लिखेंगे। तो कहीं सर 3 से काटेंगे 13 या 39, तो कहीं ए प्लस बी कितना आ गया सर, ए प्लस बी 13 आ गया, और ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 3 है। तो पहला निकालेंगे तो जोड़ के 2 से भागा 13, 3 16, 16 का आधा 8, बी निकालेंगे घटा के 2 से भागा 13 में से 3 गया, 10 का आधा 5 है कि नहीं भाई? तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी? वैसे ए ही होगा सबसे बड़ा, क्योंकि ए में से घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये 8 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 41 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने किसी प्राकृतिक संख्या, यानी कि मान लेते हैं एक्स वर्ग का तिगुना, ठीक, तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने, यानी कि एक्स से माने थे ना, तो उस संख्या यानी एक्स का 4 गुने घटाने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, यानी कि x से 50 अधिक। ये तो बताए थे डियर, इसका 5 आंसर आ रहा था, 5 ही होगा ऑप्शन नंबर 42 का भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था डियर? क्वेश्चन नंबर 27,
और क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 42 ये सेम है। अब यहाँ से निकाल दीजिए ना, नहीं निकाल लेते यहाँ से 3x², चलिए बता दे रहे हैं 5x यहाँ आएगा तो माइनस का 50, ये 50 तो कितना हो जाएगा 150, और 150 का क्या लेंगे, ऐसा लेंगे जो घटाने जोड़ने के बाद 5x हो जाए और गुना करने के बाद 150। तो हमने लिए थे 15 10, यहाँ 3 लगा है तो 3 से डिवाइड कर दिए थे, यहाँ माइनस माइनस था तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो कैसा 3 पंचे 15, ये माइनस वाला तो मान्य नहीं होता है, तो प्लस का 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 42 ये दोनों सेम ही है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बिल्कुल वही काम करना है। फिर 2 से 2 पंचे 10, 0 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे कहीं 2 एकम 2 दूनी 2 छक्का, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक्का 2 तिया, फिर 3 से लगाएंगे 3 दूनी 3 एकम, फिर 3 से लगाएंगे 3 सते, कई वर्ग के लिए जोड़ा लग गया, वर्ग के लिए जोड़ा लग गया, वर्ग के लिए जोड़ा लग गया, क्या है 7 का जोड़ा लगा, क्या कि बिल्कुल सर जोड़ा नहीं लगा, तो किससे और करना, किससे विभाजित किए कि सर 7 से विभाजित कर देंगे तो 7 हट जाएगा, तो 7 ही हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो 43 का डी करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस संख्या से विभाजित किया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 कट जाएगा, तो पूरा वर्ग ही तो बचेगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ये मेरा स्टार्टिंग से ये सिद्धांत है और अंत तक यही सिद्धांत रहेगा, और आपका भी यही सिद्धांत होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्या मान लेते एक मान लेते भी, वर्गों तो कई वर्गों का योग, तो योग कितना दिया हुआ है 386 दिया हुआ है, तो 386 लिखेंगे। यदि एक संख्या 5 हो तो एक संख्या 5 हो तो यही मान लेते हैं 5, तो एक संख्या 5 हो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इसके स्थान पे 25 दे देते हैं। एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ बी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 25 घटा देंगे तो 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 2 6 और 3 361, तो बी स्क्वायर बराबर 361, तो बी बराबर ये किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है, तो आपको अदर संख्या कितना 19 हो जाएगी, जो कि 44 का ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ये बहुत ही सिंपल, यहाँ टाइम देना बेवकूफ़ी है डियर। क्वेश्चन नंबर 45 देखा जाए, यदि दो संख्या का योग 3 हो तो योग हो 3 बराबर हो 3, और उनके वर्गों का योग 12 हो, तो ठीक है सर वर्गों का योग 12 है तो हमको क्या दिक्कत है, लिख देते हैं 12। तो उनका गुणनफल कितना होगा, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दे हैं दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कहीं सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, ये 12 ही आ जाएगा। अब प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्थान पर हम 12 लिख दिए हैं, अब प्लस 2ab बराबर 9, तो 2ab बराबर क्या लिखेंगे, 9 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 12 यानी कि 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि छोटे में से 12 का माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ ए बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा कि सर -3, ये पीछे में सटा हुआ है तो इसके नीचे में सट जाएगा, तो -3/2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 45 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या होगा 46 की ओर। हो बहुत गर्मी है डियर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो है हम क्या करेंगे सर 3 है तो है, यदि उनके वर्गों का योग 369 तो हमको क्या दिक्कत है, वर्गों का योग है 369 तो कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं सर। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, a प्लस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है डियर, आपको क्या करना है इस दोनों को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 369, तो इसके बदले 369 लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, कि जी सर लिख दीजिए 369। आप इसको इस साइड ले चलेंगे तो माइनस का इस साइड में आएगा तो प्लस का 2ab, ये 369 ये प्लस में 9 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 9, तो 369 में से 9 गया 360, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 18 दूनी 36, 180 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा है भाई। आप देखिए वर्गों का योग पूछा जा रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है डियर, कैसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना 369 अब प्लस 2ab, तो 2ab का मान कितना इतना, तो 18 दूनी 36 360 ही होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना 9 6 6 12 3 3 4 729, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 729, तो ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 729, ये किसका वर्ग होता है सर 27 का वर्ग होता है 729, ठीक है, जो कि 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं डियर, ये फॉर्मूला बता दिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 369 था तो 369 लिख दिए, प्लस 2ab 2 इंटू 180 तो 18 दूनी 360, और इसको ऐड कर दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 369 हो तो ए प्लस बी अंडर रूट 729 हो तो ए प्लस बी अंडर रूट 729, और 729 का अंडर रूट 27 ही होता है। समझ में आ गया, फास्ट में तो नहीं बता रहे हैं डियर। अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी आप बता दे रहे हैं, थोड़ा स्लो कीजिए, तो आप हमको कमेंट में बताएं कि सर आप थोड़ा स्लो बताएं, ठीक है कि नहीं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाए तो बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। फोर्टी 47 क्या है भाई, 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, तो कई सारे 1000 से कम होनी चाहिए ना, लेकिन 11 के धनात्मक गुणज होनी चाहिए, तो एक तो सर 11 हो जाएगा 121, जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, तो इसका कई 11 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एक तो 21 हो गया, अब 121 को 1 से देखेंगे, 121 से कम 100 क्या पूर्ण, सॉरी एक तो हो ही गया ना 2 से, तो कितना 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 कम 2, क्या ये पूर्ण वर्ग है, कहीं बिल्कुल नहीं। फिर 121 को 3 से करेंगे, 3 3 दूनी 6 3 वर्ग पूर्ण वर्ग है नहीं। 121 को 4 से देखेंगे, 4 1 4 4 दूनी 8 4, ये पूर्ण वर्ग है क्या सर, बिल्कुल है। इसी तरह से 9 तक आपको चेक करेंगे तो सर 2 ही होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, एक 121 और एक 484 होगा, तो 2 ही एक मिलेगा जो पूर्ण वर्ग होगा, जो कि 47 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं क्वेश्चन को डियर, समझ गए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है मतलब यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 देखे तो ये वर्ग नहीं होता है प्राकृतिक संख्या का, यूनिट प्लेस पर ये देखेंगे तो ये वर्ग नहीं होता है ना। तो आप देखिए इसमें से कौन आपको यूनिट प्लेस पे दिख रहा है, तो हमको एक ही ऑप्शन 48 का सी ही दिख रहा है, जो यूनिट प्लेस पे सर 2 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, तो यही 48 का सी हो जाएगा करेक्ट। पूछा भी जा रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, तो 2 वाला तो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, तो यूनिट प्लेस पे ऑप्शन नंबर सी क्या है 63,592, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, वह नवीनतम संख्या जिसे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो कि अंकों का योग कितना होगा। समझ में आया, 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होना है, तो कुछ नहीं करना, वही काम कर देना जो बताए थे। 2 से लगाएंगे 2 9, फिर 2 से लगाएंगे सर कहीं 2 चौका 2 पंचे, फिर 2 से लगाएंगे सर 2 दूनी 2 पंचे, फिर 3 से लगाएंगे सर 3 सत्ते 3 पंचे, 3 से लगाएंगे सर 25 तिया 75, 5 से लगाएंगे सर कहीं 5 6 25, तो कहीं सर ये 3 तो है पूर्ण घन हो गया, ये 3 है सर 2 ही है, एक 3 और चाहिए सर, ये 2 ही 5 है, घन के लिए एक 5 और चाहिए, यानी कि टोटल 15 चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंकों का योग क्या है, तो 5 1 6 होगा, इसका अंकों क्या, ये 5 1 है तो 5 1 6 होगा इसका अंकों का योग, जो कि ऑप्शन नंबर 49 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन,
अंकों का योग पूछा जा रहा था, यानी पूर्ण घन था तो ये 3 ठो था, हो गया। ये 2 ही था, एक और चाहिए 3, ये 3 ठो नहीं, ये 2 ही था, एक और 5 चाहिए, 5 या 15 योग है 5 1 6। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है कि नहीं? तो हमको डियर एक ही दिख रहा है 64, जो कि ये 8 का वर्ग भी है, ये 4 का क्यूब भी है, तो 64 ही हो जाएगा, जो कि 50 का डिक्राफ्ट हो जाएगा। देखा जाए डियर क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? किसी पूर्णांक के वर्ग को, तो मान लेते 1 है तो 1 के वर्ग को, ठीक है, उसके घन से यानी कि 1 क्यूब से घटाने पर, ठीक है, शेषफल 48 आता है, तो बराबर 48 आता है। तो आज से पूछा जा रहा है कि वह पूर्णांक बताइए, तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जैसे हम डी लेते हैं, 51 का डी लेते हैं 4, तो 4 लेते हैं तो क्या हो, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे 14 6 8, अब 5 1 कितना 4, 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा डियर। 1 का मान हम 4 पुट कर लिए हैं ऑप्शन से, तो आप ऑप्शन सी ऐसे ही चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक संख्या के वर्ग, तो ठीक है, एक संख्या के वर्ग में से 78 का स्क्वायर घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 6460 आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह संख्या क्या है ना। तो ये 78 का स्क्वायर कितना होता है डियर, कि 78 का स्क्वायर होता है, निकालेंगे तो 60 से 84 होता है, और एक पर में क्या लिखेंगे 6460। तो इसको ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, फिर 4 0 4 और 8 6 14, 0 4 1 5 और 6 6 12, 12544। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12544। तो ये किसका अंडर रूट होता है जी, कि यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है ना, कि ये समाप्त हो गया। अब 125 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, कि 11, ठीक है, 11 और 12, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में 121 और 144 के बीच में आएगा। दोनों में छोटा 11 है तो कि 11 लगा देंगे दोनों में, ठीक है। 11 का अगला अंक क्या होता है सर, कि 12, गुना कर देंगे, 12 कम 12, 12 कम 12 1 13। ये प्रश्न करेगा, मैं 125 हूँ और आप 132 हैं, मैं 125 हूँ आप 132 है, मैं आपसे छोटा हूँ, तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। अगर ये बड़ा रहता तो बड़ा वाला उत्तर हो जाता, तो अभी 112 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 52 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो चलिए घन बनाते हैं। हाँ डियर, बताएंगे कितने किनारे होगा इस घन में? तो देखेंगे सर कि सर 1 2 3 4, कि सर 4 किनारा ऊपर होगा तो 4 किनारा नीचे, कहिए 8, 8 1 9 10 11 12, 12 किनारा नहीं होगा डियर, तो 12 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 53 का बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? एक मान लीजिए घर है, तो घर में कितना होगा, ये कहीं 1 2 3 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर होगा ये किनारा, तो 4 नीचे 8, और फिर ये 9, फिर खड़ा होगा 10, फिर ये 11, फिर ये 12, इस तरह से, है ना। आप बोलेंगे कोने कितने होंगे, तो कहीं 1 2 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचा, तो 8 एड्स, इसको एड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कॉर्नर बोलते हैं, किनारा, कोण, इसको कोण बोलते हैं, 1 2 3 4, है ना। और इसके बाद सतह क्या होता है, कि ये सतह होता है, 1 ऊपर तो 1 नीचा 2, फिर 3 4, फिर उस साइड 5, इस साइड 6, तो 6 क्या होता है, सतह होता है, 6 सतह होता है, 8 क्या होता है, ये कोना होता है, और किनारा कितना 12 होता है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर।
बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर क्या बताए थे आपको, 2ab में इसको तोड़ना है। तो 2 किससे गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, 3 से 2 तिया 6 इंटू a इंटू b 5। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a कितना 3 प्लस b कितना, ये स्क्वायर कर देना है दोनों को, अंडर रूट लगा देना है, अंडर रूट a प्लस b पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 9, b स्क्वायर यानी कि 5, 2ab यानी 2 तिया 6√5। तो 9 5 14 प्लस 6√5 नहीं हो जाएगा इसको, कि सर ये स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा। तो बचेगा क्या कि 3 प्लस √5 बचेगा। तो 3 प्लस √5 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 54 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 होती है। वह संख्या x कौन सी है, x है, इसका वर्ग को जोड़ने पर, तो x का वर्ग s स्क्वायर जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, 240 प्राप्त होती है ना डियर, 240 प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या है, बोला निम्नलिखित में वो संख्या क्या है, तो बोलेंगे x, जिसके वर्ग का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। तो एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो बाई ट्रायल ऑप्शन से डायरेक्ट बना दीजिए इसको, क्या दिक्कत है। ऑप्शन नंबर ए 55 का ए कितना है, 15 है। तो ये एक्स का मान कितना हो गया कि 15, हाँ एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 25 5 30 40, 240 से आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 55 का ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या, ये तो बता दिए डियर, अभी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 47 ये 56 से में इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 2 होगा। एक होता है 111 होता है, एक 111 का चौथा मल्टीपल यानी 4 का सॉरी एक होता है 121 होता है, एक इसका चौथा मल्टीपल होता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 यानी कि 2 ही होता है, 121 484 जो पूर्ण वर्ग होता है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये दिए, कितने रुपये दिए, कहिए x रुपये दिए, x रुपये के दुगुने रुपये दिए। तो इसका दुगुना कितना, कही सर 2x, जितने कि कुल सदस्य थे बिल्कुल, और इस प्रकार कुल 342 प्राप्त होता है। तो बराबर 342 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है एकत्रित हुए तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी, तो निकाल दीजिए। तो 2x x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर अब बराबर 342, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 5 10 2 दूनी 1, तो x स्क्वायर बराबर इतना, तो x बराबर अंडर रूट 1521। ये किसका अंडर रूट होता है सर, कहीं 39 का ही ये होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 57 का डी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई, याद है या निकाल के दिखा दे, आपको दिखा दे जाए। देखिए यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसके अंतिम में या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, 1 या 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 या 1 का स्क्वायर 1 ही। अब ये चला जाएगा, बचेगा ये, तो ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में ये है, तो दोनों में छोटा 3 है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 से अगला क्या है सर, 4 है तो 4 तिया 12। ये प्रश्न करेगा मैं 15 हूँ आप 12 हैं, मैं 15 आप 12, मैं आपसे बड़ा हूँ, तो बड़ा वाला आंसर 39। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है समझेंगे। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। ठीक है, 400 रुपया एकत्रित किए बिल्कुल। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए। कितने, इतने ही दिए, तो बराबर न दिए, यानी कि वो लड़का हमको नहीं पता है लेकिन 25 पैसे ही दिए, बराबर दिए हैं। ये पैसा है, ये रुपया है, तो रुपया बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। है कि नहीं भाई, है कि नहीं, उतने ही दिए। तो कहीं 25 चौका 100 और 4 चौका 16, टोटल कितनी सिक्का हो जाएगा सर, कहीं 1600 सिक्का हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जितने
25 के पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कि लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। 16 4 का स्क्वायर होता है, 2 जीरो है तो 1 जीरो निकाल दीजिए, यानी कि 40 ही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 58 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, समझ में आ गया। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 2 टू दी पावर एक्स अंडर रूट इक्वल में कितना दिया हुआ है, 256। 256 क्या है, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64 दूनी 128 और दूनी 256, यानी कि 2 पे पावर ये 8 है। इसको क्या लिखेंगे कई सर, ये 2 की पावर क्या है 8 है भाई। तो कहीं 2 टू दी पावर एक्स इक्वल, जब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर सड़ता है, तो 2 टू दी पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट इस साइड आएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा, है ना। आप ले ली 2 टू दी पावर एक्स है, पावर के पावर में कुछ भी रहे, पावर के पावर में कुछ भी रहे तो पावर का गुना हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि 8 दूनी 16 हो जाएगा, कि 2 से 2 कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा कि एक्स का मान 16 आ जाएगा, है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 59 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर। तो दोस्तों ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है श्रेणी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के 2n पदों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है डियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट बना लेना है इसको, है कि नहीं भाई। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ 2 सीरीज चल रहा है, एक 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर वाला चल रहा है, तो पहले ये लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं है, ले लेते हैं प्लस डैश, इसी तरह जाएगा कहाँ तक कि सर n तक जाएगा, है भाई, ठीक है। और एक क्या है सर 2 का स्क्वायर जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर जा रहा है तो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कि सर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक n तक जाएगा, है कि नहीं। 2 सीरीज चल रहा है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। तो एक तो है सर विषम वाला, ये क्या विषम वाला देख रहा है, तो ये है सर विषम वाले सीरीज। ये जो आपको चल रहा है कि सर ये सम वाले सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है सम वाले। तो विषम वाला जब भी इस तरह का आपको सीरीज दिखे तो इसका फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। ये विषम वाले के लिए फॉर्मूला होता है डियर, क्या होता है कि n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 3 होता है। इसके लिए फॉर्मूला, किसके लिए सर, तो कि ये विषम के लिए फॉर्मूला होता है। सर सम के लिए तो क्या होता है, तो सम के लिए होता है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 3 होता है कि नहीं भाई। ये विषम ऊपर वाले के लिए ये फॉर्मूला होता है और ये सम वाले के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो बीच में क्या है सर माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है कि सर n/3 है तो पहले n/3 तो कॉमन ले ही लीजिए। इसके बाद क्या है दोनों में कॉमन कि 2n प्लस 1 इसमें भी है 2n प्लस 1 इसमें भी है, तो हम ले लेते हैं 2n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं भाई। अब देखिए n/3 हो गया, 2n प्लस 1 हो गया, तो बचेगा क्या सर कि 2n माइनस का 1 बचेगा। यहाँ आइए सर कहीं n/3 हो चुका है, ठीक, 2n प्लस 1 हो चुका है, तो बचेगा क्या 2 इंटू n प्लस 1, तो यानी कि क्या बचेगा माइनस है तो माइनस 2 को n से करेंगे तो 2n माइनस प्लस कहीं माइनस 2 1 जा कहीं 2 n तो हट गया n/3 तो कॉमन ले लिया, ठीक है भाई। बताइए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको। आप चलिए अब यहाँ चलेंगे सर, तो कहीं n/3 है इंटू क्या कहीं सर 2n प्लस 1 है, इसको हल करेंगे तो कहीं माइनस का प्लस का कट जाएगा, यहाँ -1 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 चला जाएगा, तो बचे क्या माइनस बच जाएगा, यानी कि -n इंटू 2n प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 60 का डी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। बताइए कि मजा आ गया कि नहीं क्वेश्चन बना करके। कुछ नहीं किया डियर, ये 2 सीरीज था, एक तो ये क्या था विषम वाले था, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर वाला, एक सम वाले था तो हम माइनस कॉमन ले लिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो विषम वाले के लिए फॉर्म होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1/3 होता है, और सम वाले के लिए होता है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 होता है। माइनस था तो माइनस कर दिए, है ना, कॉमन n/3 था दोनों में ले लिए, 2n प्लस 1 था तो ले लिए, बचेगा क्या 2n माइनस 1 ले लिए। इसमें क्या सर n/3 हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया, ये हट गया, बचेगा n प्लस 1 तो 2n
माइनस प्लस माइनस 2 1 2 यहाँ से कट गया, -3 आ गया, -3 3 से 3 चला गया, तो माइनस का n इंटू 2n+1 आपका आंसर आ जाएगा। है भाई बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए समझ में आ गया। आपको बताए थे डियर कि मेरा ये स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से ये सिद्धांत था, और जब तक आपको पढ़ाएंगे मेरा यही सिद्धांत रहेगा, ये क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पूर्णतः आज कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, है कि नहीं भाई। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब कभी भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।